सोनी धरती वालों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वीडियो में आपको किस तरह आप अपने बैंक की स्टेटमेंट निकाल सकते हैं और किस तरह आपने सोनी धरती डिपार्टमेंट को स्टेटमेंट सेंड करनी है, क्योंकि डिपार्टमेंट ने अपने ये रूल रख दी है कि अगर आपको आपके पेंडिंग पॉइंट चाहिए, ठीक है, इसमें कोई भी शर्त नहीं है कि पिछले माली साल के या उससे पिछले माली साल के भी आप बकाया तमाम पॉइंट डिपार्टमेंट से हासिल कर सकते हैं अपनी स्टेटमेंट देके, ठीक है। वो लोग जिनका अकाउंट वेरीफाई नहीं हो रहा है, पॉइंट पेंडिंग पे पड़े हुए हैं, पॉइंट नहीं मिल रहे हैं, तो बहुत आसान तरीका है, सिर्फ आपने अपनी स्टेटमेंट निकाल के डिपार्टमेंट को सेंड कर देनी है। देखें, ये कोई भी मुश्किल काम नहीं है। अगर आपने इतनी मेहनत की है, ईमेल की है, कॉल की है, फिर भी आपका अकाउंट वेरीफाई नहीं हो रहा है, तो आप अपने बैंक की जो स्टेटमेंट है वो निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर सवाल ये बनता है, कुछ भाइयों ने अलग अलग जो है वो एप्लीकेशन को इस्तेमाल किया है, डिजिटल वॉलेट को इस्तेमाल किया है। तो देखें, हर डिजिटल वॉलेट के अंदर या बैंक के अंदर आपका सबूत मौजूद होता है। आप उसकी प्रीवियस जो है वो ट्रांजैक्शन उसको चेक करें, वहाँ पर आपको सारी डिटेल मिलती है। या अगर नहीं मिलती तो आप कॉल सेंटर पे कॉल करके किस तरह आप अपनी जो पुरानी ट्रांजैक्शन होती हैं उसकी डिटेल के बारे में पता कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको मैं बताता हूं कि किस तरह आपने स्टेटमेंट निकालनी है। देखें, मैं आपको यहां पर बैंक अलराजी की स्टेटमेंट निकाल के दिखा देता हूं। आप में से बहुत ज़्यादा लोगों ने बैंक अलराजी के ज़रिए पैसे अगर पाकिस्तान में भेजे हुए हैं, तो उसकी स्टेटमेंट आप किस तरह उसको जो निकाल सकते हैं और फिर डिपार्टमेंट को सेंड कर सकते हैं। सेम प्रोसीजर यही हर एक बैंक के लिए होगा कि उसकी स्टेटमेंट को आप किस तरह अटैच करेंगे। हाँ, प्रोसीजर अलग हो सकता है हर एक बैंक का। देखिए, उनकी अपनी कोई वेबसाइट हो सकती है, या डिपार्टमेंट से आप कांटेक्ट करेंगे, वो आपको कोई लिंक दे सकते हैं, या कुछ भी हो सकता है। उसके ऊपर आप विजिट करके उनके प्रोसीजर के मुताबिक अपने बैंक की जो है वो स्टेटमेंट आप निकाल सकते हैं। तो क्योंकि मैं खुद जो अक्सर वो या तो बैंक अलराजी को इस्तेमाल करता हूँ, तो या फिर YourPay डिजिटल वॉलेट को इस्तेमाल करता हूँ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए। इस वीडियो को स्किप करके ना देखिएगा, क्योंकि आप किसी भी बैंक की स्टेटमेंट निकालते हैं तो उसको सेंड करने का यही प्रोसीजर होगा जो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो मैं अभी आपको ले चलता हूँ बैंक अलराजी में। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह आपने स्टेटमेंट निकालनी है। सबसे पहले आपने अपनी बैंक अलराजी एप्लीकेशन को ओपन करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है करंट, ठीक है, आपने इसी के ऊपर एक दफ़ा क्लिक करना है। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ नजर आएगा अकाउंट स्टेटमेंट, ठीक है, आपने इसके ऊपर एक दफ़ा क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना, यहाँ पर ये बताएगा ये आपका अकाउंट है। उसके नीचे लिखा हुआ है फ्राम। फ्राम का मतलब होता है से, यानी आप कौन सी तारीख से स्टेटमेंट को निकालना चाहते हैं। तो मैं इस फ्राम के ऊपर क्लिक करता हूं, तो मैं यहाँ देखें क्लिक करता हूं 2023 अक्टूबर 7, या आपकी मर्जी है आप सितंबर में, यानी आप पिछले साल में या इसी साल के कौन से महीने या उस साल के कौन से महीने की आप स्टेटमेंट निकालना चाहते हैं, ये आपकी मर्जी है। देखें, यहाँ पर मैंने अपनी मर्जी से डेट सेलेक्ट कर ली है, इसको कन्फर्म किया है, और ये पूछना चाह रहा है टू, यानी कब तक आप पिछले, यानी मिसाल के तौर पे आप पिछले 4 महीनों की स्टेटमेंट निकालना चाहते हैं। पिछले 4 महीने की कौन सी डेट से कौन सी डेट तक की स्टेटमेंट आप निकालना चाहते हैं। तो मैं 2 के ऊपर क्लिक करता हूं और मैं आज की डेट तक जितनी मैंने ट्रांजैक्शन की है उन्हीं को रहने देता हूं और कंफर्म कर देता हूं। देखें, बहुत आसान प्रोसीजर है। फिर उसके बाद आपने नीचे से ये नेक्स्ट वाले बटन के ऊपर एक दफ़ा प्रेस करना है। जो ही आप नेक्स्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ये देखें स्टेटमेंट की 0 फीस है, ठीक है, स्टेटमेंट की कोई भी फीस नहीं है। आपने नीचे से कंफर्म वाले बटन के ऊपर एक दफा क्लिक करना है। यहाँ पर आप देखें क्या लिखा हुआ है, योर रिक्वेस्ट सबमिट इज सक्सेसफुली। अब आपने नीचे कहाँ पे क्लिक करना है, जहाँ पे लिखा हुआ है बैक टू माई डॉक्यूमेंट, तो आपने इसके ऊपर एक दफा क्लिक करना है। तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप दोबारा से अलराजी वाले मेन डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। तो अब आपने ये नीचे एक्सप्लोर के ऊपर एक दफा क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से आपने अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर जो ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखें क्या लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट, तो आपने जस्ट इसके ऊपर एक दफा क्लिक करना है। इसके ऊपर जो ही आप क्लिक करेंगे तो आपकी बैंक स्टेटमेंट यहाँ पर आपको अप्रूव हुई हुई नजर आएगी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अपनी स्टेटमेंट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है व्यू पीडीएफ और डाउनलोड पीडीएफ। आप चाहें तो यहाँ पर व्यू भी कर सकते हैं और पीडीएफ में डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो मैं ये नीचे व्यू पीडीएफ के ऊपर क्लिक करता हूँ।
तो जो ही मैंने व्यू पीडीएफ के ऊपर क्लिक किया तो ये आप देख सकते हैं मेरी बैंक कल राज्य की स्टेटमेंट इस तरह खुलकर सामने आ चुकी है। यहाँ पर अलग अलग पेज बने हो सकते हैं, आप जितनी लंबी मर्जी यहाँ से अपनी डॉक्यूमेंट को क्या कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको पीडीएफ में डाउनलोड करके एक ही पीडीएफ फाइल जो है वो सोनी धरती को सेंड कर सकते हैं, या फिर आप इन एक एक का स्क्रीनशॉट लेकर भी सेंड कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। आप एक ही स्टेटमेंट के अंदर अपनी तमाम जितनी मर्जी लंबी स्टेटमेंट यहाँ से निकाल के सोनी धरती डिपार्टमेंट को सेंड कर सकते हैं। देखें ये बैंक कल राजी का प्रोसीजर है, आपका जो भी बैंक होगा उसका अलग प्रोसीजर होगा, आपने उस हिसाब से देख लेना है। लेकिन स्टेटमेंट आपने सोनी धरती को लाजमी सेंड करनी है अगर आपने अपना अकाउंट वेरीफाई करवाना है। और वेरीफाई करवाने के अलावा भी आपको अगर अपने पुराने पेंडिंग पॉइंट भी चाहिए तो फिर आपको लाजमी स्टेटमेंट जो है वो सोनी धरती डिपार्टमेंट को सेंड करनी पड़ेगी। स्टेटमेंट ईमेल में किस तरह अटैच करनी है, इससे पिछली वीडियो अगर आपने देखी है तो आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो इसके पहले जो वीडियो मैंने अपलोड की थी आप उसको देख लें, उसमें स्टेटमेंट अटैच करने का प्रोसीजर मैंने बताया है।